गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा घायल का स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण। घायल व्यक्ति का स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण। बच्चों, स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण करना है तो सबसे पहले स्ट्रेचर के बारे में समझना होगा। स्ट्रेचर है क्या, इसको समझना होगा। स्ट्रेचर बच्चों किसी भी घायल व्यक्ति को, किसी भी रोगी को उस स्थान से अस्पताल तक पहुंचाने का साधन या उपकरण ही स्ट्रेचर कहलाता है। वह चाहे लोहे का बेड हो, चाहे लकड़ी का बेड हो, चाहे चद्दर हो, चाहे उसका शर्ट ही क्यों ना हो। इस तरह से बच्चों घायल का स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण, यह लोहे का एक स्ट्रेचर होता है जिस पर रोगी या घायल को रख कर या लेटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान, माने उस स्थान से अस्पताल तक पहुंचाने का एक उपकरण होता है, उसी को स्ट्रेचर बोलते हैं। बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। दो विधियों द्वारा उपयोग किया जाता है स्ट्रेचर। नंबर 1 प्रमाणिक विधि। नंबर 1 प्रमाणिक विधि, इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड विधि भी कहते हैं। बच्चों, रोगी को जिसके माध्यम से ले जाते हैं वह है स्ट्रेचर कहलाता है। यह एक प्रमाणिक विधि है। जैसे रोगी को कंबल से उठाना प्रमाणिक विधि है। जिन व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी टूट जाए या उसे कोई घटना हो जाए, उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग में घायल व्यक्ति के साथ रखे कंबल के दोनों किनारे मोड़ देते हैं। यदि डंडों की लंबाई पर्याप्त हो तो उसे कंबल के किनारे लपेट दिया जाता है। और दूसरा है, जब दो सहायक रोगी को सिर तथा निचले अंगों का सहारा दिया हो तो बचे सहायकों को घायल के आसपास एक दूसरे से सहयोग करके उसको तैयार करके उसको पकड़ के अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए या स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। बच्चों, घायल को स्ट्रेचर पर लिटाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गद्दियां सही स्थिति में लगी होनी चाहिए। यह इसका ध्यान देना चाहिए। यह अक्सर कूल्हे के टूट में या रीढ़ की हड्डी की टूट में इस स्ट्रेचर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या हाथ पैर के टूट जाने में इसका उपयोग अधिकतम किया जाता है कि रोगी को उस पर स्ट्रेचर पर लिटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। दूसरा बच्चों है संकट कालीन विधि। संकटकालीन विधि क्या है? संकट के समय, आकस्मिक घटना के समय व्यक्ति जो कुछ भी पहना है, यदि वह शर्ट पहना है तो उसका शर्ट ही पीछे से पकड़ के, और एक व्यक्ति चाहे एक व्यक्ति ले जा सकता है, दो व्यक्ति चाहे दो व्यक्ति ले जा सकता है, या कंबल चद्दर जो भी लिया है उसको बिछाएंगे, उस पर लिटाएंगे, दोनों तरफ से दो लोग पकड़ के उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं। ये संकटकालीन विधि में इसका उपयोग किया जाता है। जब कंबल उपलब्ध ना हो तब इसका उपयोग किया जाता है। प्रमाणिक में कंबल का उपयोग किया जाता है, उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें उसके पहना है, जो शर्ट पहना है तो शर्ट, कुर्ता पहना है तो कुर्ता के माध्यम से पहुंचाया जाता है। नहीं कुछ पहना है तो उसका एक हाथ, अकेले हैं तो एक हाथ कंधे पर रख उसको पहुंचा सकते हैं। दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति दोनों हाथ पकड़ेगा, दूसरा व्यक्ति दोनों पैर पकड़ेगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से बच्चों इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के माध्यम से रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है और उसको समुचित व्यवस्था की जा सकती है। बच्चों,
ये घायल को स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरित कर देने से उसको समय से उपचार किया जा सकता है, उसको समय समय पर दवाइयाँ इलाज की जा सकती है। अब बच्चों अभी तक तो हमने ये टूट के बारे में बताया है, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मोच आना। मोच आना, जैसा कि बच्चों अगले दिन मैंने पिछले दिनों हम बताए थे हड्डी का टूट, अध्याय है हड्डी का टूट व मोच। हम हड्डी की टूट में बताए थे, उसमें कई प्रकार के टूट में प्राथमिक उपचार भी किया गया था, हड्डियां कितने प्रकार से टूटती हैं उसके बारे में बताया गया था, और किस कारण से टूटती है उसके बारे में बताया गया था। आज हम चर्चा करेंगे मोच आना। मोच क्या है? मोच बच्चों दो या दो से अधिक हड्डियों को जोड़ वाले स्थान पर ही अधिकतर पड़ता है, यानी जोड़ पर ही पड़ता है, जिसको संधि कहते हैं। संधियों पर उभड़ खाबड़ स्थान पर पैर का पड़ जाना या कहीं अचानक पैर का मुड़ जाना, इस तरह से इस पर मोच आ जाती है, पैरों में मोच आ जाती है। शरीर के किसी भी अंग के एकाएक मुड़ जाने के कारण यह मोच आ जाती है। मोच आना एक सामान्य घटना है। मोच अधिकतर ऊंचे नीचे पैर पड़ जाने के कारण आ जाती है। मोच आने पर संधि के योजी उत्तक टूट जाते हैं, किंतु अस्थियां अपने स्थान पर रहती हैं। सबसे अधिक मोच टखने में आती है, कलाई में भी मोच आ जाती है। इसके अतिरिक्त कमर, गर्दन तथा शरीर की अन्य संधियों पर भी मोच आ जाती है। बच्चों इस तरह से उबड़ खाबड़ वाले स्थान पर पैर को पड़ जाना, शरीर के पड़ जाने से मोच आ जाती है। इसके लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि मोच आ गई है? लक्षण, मोच आने के लक्षण कैसे पता चलेगा कि शरीर में जो है मोच आ गई है? इसके लिए बच्चों मोच वाले स्थान पर असहनीय दर्द होता है और वहाँ सूजन हो जाती है। जिस स्थान पर मोच आया है उस स्थान पर सूजन हो जाती है। जोड़ हिलाने पर असमर्थता प्रतीत होती है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। कभी कभी नीले व काले पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, और मोच वाला स्थान अंग जो है निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम नहीं कर पाता। यदि काम करने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं तो बेतहाशा दर्द होता है। इस तरह से बच्चों ये लक्षण महसूस होते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि मोच आ गई है। और इसमें जो है क्या प्राथमिक उपचार करते हैं, मोच में क्या उपचार करते हैं, इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा देखना होगा आपको। मोच आने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा को निम्नलिखित उपचार द्वारा उसको सही किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, घायल अंग को आराम की स्थिति में रखते हैं। जोड़ को नंगा करके उस पर कस कर पट्टी बांध देना चाहिए। पट्टी को नीला करके बांधना चाहिए, गीला करके पट्टी को गीला करके बांधना चाहिए और उसे गीला ही रखें। यदि घायल व्यक्ति की पट्टी से आराम न मिले तो पट्टी को खोल देनी चाहिए। मोच युक्त अंग को अन्य अंगों की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा रखें। यदि मोच जिस अंग में आई है उस अंग को अन्य अंगों की अपेक्षा उसको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। इससे रक्तस्राव एवं दर्द कम हो सकती है। घायल के अंग पर बर्फ की थैली, ठंडे पानी में भीगा तौलिया या ठंडे पानी की धार तब तक देनी चाहिए जब तक रोगी का रक्तस्राव बंद ना हो जाए। मोच युक्त अंग पर प्लास्टिक बैंडेज बांधने से सूजन तथा रक्तस्राव कम हो जाता है। मोच के स्थान पर आयोडेक्स मलने से भी आराम मिलता है। बच्चों इस तरह से ये मोच में तरह तरह का ये उपचार करना चाहिए। लक्षण बता ही दिए क्या करना होगा, और घायल को स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरित कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हुई। इसके बाद अगली जानकारियाँ अगले दिन दी जाएगी बच्चों। और इस तरह से तमाम ऐसे हैं शरीर में, जैसे खिंचाव आना, शरीर में खिंचाव आना, रगड़ आना, गुम चोट होना,
ये सब जो है तमाम तरह के ऐसे सिस्टम हैं जो शरीर में आते रहते हैं बच्चों। इस तरह से आज इतना जानकारी आपको दी गई और अगली जानकारी अगले दिन दी जाएगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू।